हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं यशके और आपने देखना शुरू कर दिया है YND एजुकेशन। जय हिंद, वंदे मातरम। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है NCERT सिलेबस क्लास 10th का जो है 10th का NCERT का सिलेबस है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो देखते देखते अंत में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल्स एज यूजुअल आपने अपनी पिछली क्लासेज में पढ़ रखा है पॉलिनोमियल्स के बारे में, लेकिन एक क्विक रिवीजन के लिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि पॉलिनोमियल्स हैं क्या। तो ये देखिए, पॉलिनोमियल्स है क्या? एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 2 or more टर्म्स। आपको ध्यान से देखना है, बस थोड़ी सी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है? हैविंग 2 or more टर्म्स। ठीक है, मतलब ये हुआ कि 2 या 2 से ज्यादा, मतलब 2 भी हो, 2 टर्म हो, 2 पद हो या 2 से ज्यादा पद हो, तो ऐसे सारे के सारे जो बीजीय व्यंजक होते हैं, अलजेब्रिक टर्म्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना। एग्जाम्पल के रूप में आपने देखा, ये लिखा हुआ है 2x + 9, सेकेंड वन इज √2 - 3x² + 5x। ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स के ही एग्जाम्पल हैं। मतलब ये है कि आपको ध्यान रखना है 2 टर्म हर हाल में होने चाहिए, उसमें एक जो है वो वेरिएबल होना चाहिए, हर हाल में एक वेरिएबल होना चाहिए, और एक आपका कांस्टेंट हो या 2 से ज्यादा हो चलेगा, लेकिन 2 से कम ना हो, क्योंकि 2 से अगर कम होगा तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? वो कहलाता है मोनोमियल्स। हमने अपने पिछले क्लासेस में मोनोमियल्स के बारे में पढ़ा था। अब आते हैं हम, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ध्यान रखना है, बहुत सिंपल सी चीज है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 2 or more टर्म्स। ठीक है, एग्जांपल है 2x + 9 एंड √2 - 3x² + 5x। ये एग्जांपल है। ठीक है, अब आते हैं हम इनके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। अलजेब्रिक जो है एक्सप्रेशंस के जो टाइप्स है पॉलिनोमियल्स के, तो इनके टाइप्स के बारे में अगर हम बात करें तो टाइप्स में सबसे पहले जो है वो आता है लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है? ये ऐसे टर्म होते हैं जिसमें जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो 1 होती है। मतलब कि जो वेरिएबल्स होते हैं उन पर कोई भी इंडेक्स या पावर या एक्सपोनेंट हम कह ले वो नहीं लगा होता है, वो कहलाते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहां पर स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है एक्सप्रेशन हैविंग हाईएस्ट डिग्री 1। आपको ध्यान क्या रखना है? हाईएस्ट डिग्री जो है वो 1 होनी चाहिए। तो ये जैसे एक एग्जांपल हमारा है -y + √2। यहाँ देखिए y पर कोई इंडेक्स नहीं है, पावर नहीं है। यहाँ अगला एग्जांपल जो हमने सेटअप किया था वो है 3x - 4, इधर है 1/2x - 4। ऐसे भी और तमाम सारे एग्जांपल हम पिकअप कर सकते हैं। इन सब में हम देख रहे हैं कि जो हमारा वेरिएबल है, चाहे y हो x हो, ठीक है ना, इस पर कोई भी एक्सपोनेंट इंडेक्स नहीं है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा जो हमारा जो दूसरा टाइप है पॉलिनोमियल्स का वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। और इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें जो डिग्री होगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी वो क्या होगी? वो होगी 2। आपको ध्यान रखना है, एक्सप्रेशन हैविंग हाईएस्ट डिग्री 2, मतलब इसकी जो हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पॉलिनोमियल्स जिन्हें हम कह सकें, कैसा पॉलिनोमियल्स? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हम कह सकें, तो उसके लिए जो डिग्री होनी चाहिए एक्सप्रेशन की वो होनी चाहिए 2। तो अब देखिए जो हमने एग्जांपल्स लिए हैं 2x + 5 - x²। यहां देखिए x पर जो इंडेक्स है वो हमारा 2 है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल हमने सेटअप किया है, ये क्या है? √2x² + 5 + 3x। ऐसे और तमाम सारे एग्जांपल हम दे सकते हैं और हम इसे स्पष्ट रूप में समझते हैं। तो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स है, तो क्वाड्रेटिक में जो क्वाड्रेटिक शब्द है वो क्वाड्रेट से बना है। क्वाड्रेट, हाँ, वो किससे बना है? क्वाड्रेट से बना है। क्वाड्रेट से बना है जिसका मतलब होता है स्क्वायर।
इसका मतलब होता है स्क्वायर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं, उसमें जो वेरिएबल है, चाहे वो एक्स वाई जेड ए टू जेड कोई भी हमारा वेरिएबल हो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इस्तेमाल किया गया हो, उस पर एक स्क्वायर जरूर होगा, मतलब उसकी जो पावर होगी, इंडेक्स होगी, वो 2 होगी, जैसे यहां देख पा रहे हैं आप। उसके बाद में जो तीसरा जो टाइप्स है इसका है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आप जैसे क्यूब के बारे में पढ़ा है आपने, जो है अपने पिछली क्लासेज में पढ़ रखा है ऑलरेडी से। तो वो जब पावर में क्यूब होगी किसी भी उसके, तो पावर में जब क्यूब होगी तो वो कैसा होगा, क्यूबिक जो है पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। तो बहुत आसान है, ये चीजें बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको दिमाग में रखना है। और तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन हैविंग हाईएस्ट डिग्री एज 3। तो एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहां पर 2x टू द पावर 3। देखिए यहां पर क्यूब के रूप में हमारा इंडेक्स लगा हुआ है, यहां भी हम देख पा रहे हैं आसानी से। ठीक है, तो इस तरह से हम ये हमारे पॉलिनोमियल्स के बारे में बहुत ही जो बेसिक बातें थी वो मैंने आपको बताई हैं अभी। और इस पर अगर आप चाहेंगे तो मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा एनसीईआरटी की बुक्स से, जो क्वेश्चन अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं बताऊंगा। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसके बाद में, इन सब के बाद में, वो है वो मैं आपको बताऊंगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, और आप तैयार हो जाइए। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स मैं आपको बताऊंगा। तो देखना ये है कि मान लीजिए आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल्स है, जैसे जिसे हम px के रूप में डिनोट करते हैं। px जो है वो है हमारा 2x माइनस 3। ठीक है, ये क्या है 2x माइनस 3। तो यहां पर जो x देखिए, अब इसको हम अगर मान लेते हैं तो 2x माइनस 3 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 3, दैट्स मीन्स x इक्वल टू 3/2। ठीक है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो इसे हम कांस्टेंट मान लेते हैं, अगर k मान लेते हैं। तो अगर px बराबर pk बराबर 0 हो जाए तो इसे हम कहेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यानी कि x की वैल्यू 3/2 के लिए, ध्यान से सुनना है आपको, x की जो वैल्यू है 3/2 के लिए वो जो है 0 हो जाएगा, मतलब ये इक्वेशन 0 हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे 3/2 को कहेंगे, ये जो है 3/2 हम लिखेंगे 3/2 इज द जीरो ऑफ 2x माइनस 3। ओके, ये है हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। इसी तरह आप ले सकते हैं। तो अब इसको आप बहुत आसानी से देखिए, तो क्या है, अगर हम इसको इस तरह से लिख लें ax प्लस b इक्वल टू 0 अगर है, तो जो हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स होगा, ध्यान रखना है, अगर ये है कंडीशन इस तरह से है कुछ, तो जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स होगा वो क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। ये हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होगा हमारा। ठीक है, माइनस बी बाई ए, यानी कि एक जो हमारा जीरो होगा वो क्या होगा, जो कांस्टेंट है वो, और अपान जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स हमारा इस तरह से क्या मिलता है हमें कि द कांस्टेंट नंबर एंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, और इसको हम अपने अगले वीडियो में पॉलिनोमियल्स टॉपिक को जारी रखेंगे। दोस्तों आपको अभी तक का ये वीडियो, ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।